शिक्षित पुरस्कार बंटी करगा युवा प्रभाग संस्कृत आयोजक समिति और ग्राम प्रवेश का पूर्ण भावना है। आप सभी जितना जल्दी हो सके बंटी करगा आयोजक समिति और प्रवेश संस्कृत युवा प्रभाग के हेलो, मैं किरण नोलूटी। आप लोगों पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं पुष्पोलांग के बारे में। आज मैं पुष्पोलांग नृत्य के कुछ फ़ोटो आप लोगों को सेंड करे हूँ, उसके बारे में ही आप लोगों को कुछ बताना है। पहला जो चित्र था वो देवी परंपरा के अनुसार पुष्पोलांग की शुरुआत जो होती है वो कार्तिक महीने में होती है और गांव में कोला मुड़िया, जिसे कोला गुरु भी कहते हैं, और गायता के द्वारा गांव के इष्ट देवी देवता पाटा गुरु लिंगो, तलुरमुत्ते, जिमीदारिन और पंच देवी देवताओं की सेवा पूजा के उपरांत पुष्पोलांग नृत्य की शुरुआत की जाती है। हाँ। दूसरा जो डांस है वो है, सबसे पहले जो कोला गुरु होता है, कोला गुरु पूर्व दिशा की ओर मुख कर मुखातिब होकर पश्चिम दिशा की ओर कतार बनाते हुए इस नृत्य को की शुरुआत करते हैं। वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कतार बनाते हुए रागी समूह और अन्य नर्तक दल कतारबद्ध खड़े होते हैं और आगे पीछे होकर नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य को हिचेल हार कहा जाता है या इसको पेन पाटा भी कहा जाता है। इसमें सभी देवताओं की माटी, माता, भूमियार और आसपास के सभी देवताओं के गीत नाम इस गीत में लिए जाते हैं और इसके माध्यम से जाकर उन्हें प्रणाम किया जाता है। और इसमें लिंगो, भीमा और उससे संबंधित देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। इस नृत्य को हिचेल हार कहा जाता है। और उसके बाद वाला जो नृत्य है वह कोकोठर जिसको कहा जाता है, वो टेढ़े मेढ़े होकर नाचते हैं और
इसलिए इसे कोकोठर कहा जाता है। और इसमें सामने वाला जो नर्तक दल की जो 3 जो नर्तक होते हैं वो कूदते हुए नाचते हैं घोड़े की तरह। इसे कोडाल डाका कहा जाता है और इसे मोलोल डाका भी कहा जाता है, जिसमें 3 युवक घोड़े की तरह कूदते हैं। और उसके साथ साथ ही आखिरी के जो युवक होते हैं उसके कमर में घंटी बंधी होती है और वो कमर को हिलाते हुए नाचते हैं। एक पक्षी होता है मंडा पिट्टे जिसे कहा जाता है, वो उसी तरह जैसे कंपन करता है, कंपन युक्त अपने बॉडी को हिलाता है, उसी तरह इस नृत्य को भी वो 2 युवक अपनी बॉडी को हिलाते हुए नाचते हैं। इसलिए इसे मंडा पिट्टे नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा रात में ही जो नृत्य किए जाते हैं वो चुटका पाटा, पुंगार पाटा, कोको पाटा आदि नृत्य कर रात को समाप्त किया जाता है। दूसरे दिन प्रातः गायता पाटा, जूल पाटा, कप्पे ढाका, मुद्दा पाटा, पासके पाटा समाहित करते हुए नृत्य किया जाता है। और उस पासके पाटा और मुद्दा पाटा, मुद्दा का मतलब सिक्का होता है, तो उस सिक्का या अंगूठी को मुद्दा कहा जाता है। तो सिक्के को उस गोल घेरे, नृत्य के दौरान गोल घेरे में सिक्कों को बिखेर दिया जाता है। तो उसमें जो गायता की बेटी होती है या फिर और गायता के घर बेटी ना हो तो दूसरी जो लड़कियां होती हैं वो जाकर उस घेरे में उस पैसे को उठाने का प्रयास करती हैं। और उसमें ये भी होता है कि युवक जो होते हैं उस लड़की के पीठ पर मुक्का मारने की कोशिश करते हैं और लड़की उससे बचने की कोशिश करती है, ये बताया गया है। आकर्षक वेशभूषा और काष्ठ वाद्यों वाला ऐतिहासिक और पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में कुछ युवक टाट से बने गणवेश और तरह तरह के डरावने मुखौटे और बंदूक से शिकार करने का उपक्रम करते हैं। उपस्थित श्रोता दर्शकों को डराकर हास्य व्यंग उत्पन्न करते हैं, जिनको जेलकार कहा जाता है। जेलकार सिर्फ मनोरंजन करते हैं, ये वास्तविक नृत्य का हिस्सा नहीं। आखिरी नृत्य होता है हिकुरिंग नृत्य, जिसे बानर नृत्य भी कहा जाता है। इसके रिंग में गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है और इस गोले के बीच 4 युवक के बीच 3 युवक ऊपर चढ़कर नृत्य करते हैं, जिसे दीवार चढ़कर नृत्य भी कहा जाता है, दीवार नृत्य भी कहा जाता है। और उसमें जो ऊपर चढ़े जो युवक होते हैं वो मुंजोटा यानी हु हु की आवाज़ करते हैं, यानी बंदर की आवाज़ करते हैं। और यहीं पर जो ठाकुर ठाकुराइन जो होते हैं या गायता गायतिन जो होती हैं, जिनके गांव के जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा उनका आरती उतारकर उनको धन आदि का भेंट दिया जाता है और यह नृत्य उस गांव में समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।